नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कू ऐप के बारे में। अगर आप में से कोई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर चलाता होगा, तो आपने देखा होगा ट्विटर पे आजकल ट्विटर से ज़्यादा कू ऐप जो है वो फ़ेमस हो रहा है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या है कू ऐप, किसने बनाया है और क्यों ये खबरों में है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये जो कू ऐप है इसको फाउंड किया था 2 एंटरप्रेन्योर्स ने, अपर्म्य राधाकृष्णा और मयंक भिडवटका जी ने। ये हैं अपर्म्य राधाकृष्णा और ये मयंक भिडवटका जी। इन दोनों ने इसको फाउंड किया और जो राधाकृष्णन हैं, आपके अपर्म्य राधाकृष्णा, इन्होंने इससे पहले एक ऑनलाइन बुकिंग सर्विस टैक्सी फॉर श्योर नाम की एक कंपनी बनाई थी, जिसको बाद में उन्होंने ओला कैब्स को बेच दिया 2015 में। कू की जो पेरेंट कंपनी है वो है बॉम्बे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके फाउंडर्स और पेरेंट कंपनी को याद रखना ज़रूरी है। तो फाउंडर्स को याद रखने का जो ट्रिक है वो ये है कि अगर आप में से कोई ट्विटर चलाता होगा तो आपको पता होगा ट्विटर में एक तो इसका पॉजिटिव तो है कि भई आप इसमें न्यूज़ देख सकते हैं, जो करंट अफ़ेयर्स है दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत लोग लड़ते भी रहते हैं, ठीक है? एक-दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, भिड़त होती रहती है, एक-दूसरे के साथ भिड़त होती रहती है। तो अभी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ट्विटर पर भिड़ लिए, अब कू पर आकर भिड़ो, ठीक है? ट्विटर पर बहुत भिड़ लिए, अब कू पर आकर भिड़ो। तो बस यही है ट्रिक, कू पर आके भिड़ो। पर से आपके पास आएगा अपर्म्य राधाकृष्णा, अपर्म्य राधाकृष्णा। देखिए पर और पर, अपर्म्य राधाकृष्णा। और भिडो से आपके पास आएगा मयंक बिडवटका, भिडो बिड, मयंक बिडवटका। ये है एंटरप्रेन्योर्स को, इन दोनों के फाउंडर्स को याद रखने का ट्रिक। नेक्स्ट, अगर हम क्रंच बेस की बात करें, के डाटा की बात करें, तो ये जो कंपनी है, ये इसने 2018 में फंडिंग ली थी किससे? इन्वेस्टर्स से। कौन-कौन? ब्लूम वेंचर्स, कलारी कैपिटल, एक्सेल पार्टनर्स इंडिया। ये 3 जो हैं ये इसके मेजर इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी के। अब ये क्यों न्यूज़ में है? देखिए ऐसा हुआ 26 जनवरी में, आप सबको पता है 26 जनवरी को भारत में दिल्ली में क्या हुआ? फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे जो ट्रैक्टर रैली जो निकाली गई, तो उसमें उस रैली के दौरान हमारे पुलिस वालों के ऊपर भी हमले किए गए, हमारे तिरंगे का अपमान किया गया। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको कुछ वीडियोज़ या फ़ोटोज़ बताई हैं कि किस तरीके से जो जिसको पीसफुल फार्मर प्रोटेस्ट बोला जाता है, उसको क्यों हम फार्मर प्रोटेस्ट नहीं बोल सकते? क्योंकि जो 26 जनवरी को हुआ वो देश का किसान तो कभी नहीं कर सकता। तो इसके बाद ट्विटर में ऐसे बहुत से लोग एक्टिव थे जो कि लगातार इस देश के बारे में और स्पेसिफिक एक धर्म, हिंदू धर्म के बारे में अपना गलत बयानबाजियाँ कर रहे थे, गलत-गलत ट्वीट्स कर रहे थे और लोगों को भड़का रहे थे अपने सरकार के खिलाफ। तो इसके लिए सरकार ने ट्विटर को कहा कि ये जो इस तरीके के जो सस्पिशियस अकाउंट्स हैं, इन्हें तुरंत ब्लॉक किया जाए ताकि जो सिचुएशन है वो और ख़राब ना बने। हम देखिए भारत एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, ट्विटर जैसी कंपनीज़ का या फ़ेसबुक और बाकी कंपनी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत बड़ा मार्केट है। तो सबसे ज़्यादा पैसा इनको मुझे लगता है भारत से ही आता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए खुला छोड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार ने आपको ब्लॉक करने के लिए कहा तो आपने इसका जवाब नहीं दिया, आपने उन लोगों को ब्लॉक नहीं किया। तो इससे जो है हमारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कू ऐप में अभी मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कू ऐप जो है ये भारत में बनाया गया है, ये होममेड वर्ज़न है ट्विटर का। भारतीय ट्विटर, आपने ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड ये देखा होगा, भारतीय ट्विटर।
तो कू ऐप को कहा जा रहा है भारतीय ट्विटर। अभी जब सरकार ने ट्विटर को कहा तो फ़ेवरेबली ट्विटर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अभी इसके अल्टरनेटिव को खोजने में लगी है। हमारे जो यूनियन आईटी मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि ट्विटर जो है उसको गवर्नमेंट के द्वारा दी गई जो डायरेक्शंस हैं, जैसे कि उन सस्पिशियस अकाउंट्स को ब्लॉक करना जो कि देश के खिलाफ बोल रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, उनको जो है वो ब्लॉक करना, ये जो डायरेक्शन है ये आपको माननी ही पड़ेगी। अदरवाइज़ आपके ऊपर जो है पेनल एक्शंस लिए जाएँगे। तो ये एक रीज़न है कू ऐप का, एक तो ट्रेंड होने का और न्यूज़ में आने का। लेकिन इसमें अब एक कंसर्न है, अगर आप ट्विटर से कू ऐप में जा रहे हैं, तो एक कंसर्न ये है कि कू ऐप जो है इसका जो मार्केट है, ये डोमेस्टिक ऑडियंस है, राइट? भारत के लोग कू ऐप में शिफ्ट हो जाएँ, ये सिर्फ़ इंडियन ऑडियंस के लिए अभी तक है। मतलब ज़्यादातर इसमें अगर जो आएँगे वो इंडियन ऑडियंस ही आएगी। लेकिन इससे क्या होगा, आपको अगर ग्लोबल ऑडियंस के साथ अगर आपने कनेक्ट करना है, तो उसमें वो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ट्विटर पे आपको पूरी ग्लोबल ऑडियंस मिलती है, लेकिन कू ऐप क्योंकि अभी एक तो नई-नई ऐप है, तो थोड़ा समय इसको लग सकता है पूरी दुनिया तक फ़ेमस, मतलब पूरी दुनिया तक पहुँचने में, इसकी आउटरीच बढ़ाने में। और लेकिन इसका ये एक इतना भी बड़ा कंसर्न इसलिए नहीं है क्योंकि अग डिपेंड करता है कि ट्विटर आप क्यों यूज़ करते हो। जैसे अगर आप सिर्फ़ न्यूज़ वग़ैरह के लिए यूज़ करें, पढ़ने के लिए, तो वो तो आपको कू ऐप में भी मिल जाएँगी। आपको कू ऐप में भी अभी जैसे रिपब्लिक टीवी है, ये ऑलरेडी कू ऐप में है, धीरे-धीरे शायद बाकी भी आएँ। और इसके साथ अगर ग्लोबल ऑडियंस की बात करें तो ट्विटर के अलावा आप ग्लोबल ऑडियंस में फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अगेन ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।